आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइज यहाँ पर आप सभी के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। और अगर आप सेकंड ईयर के छात्र हो तो भी देख रहे हो तो यार अच्छी बात है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके सेकंड ईयर में आने ही वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने कल तक 61 क्वेश्चन 61 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किए गए हैं। अब देखिए फ्रेम ए क्वेश्चंस फॉर दिस रिस्पॉन्स आई मिस द बस। अब देखिए मैंने बस को मिस किया है, मतलब कि मेरी बस छूट गई है, ठीक है। अब देखिए किस कारणवश छूट गई है, तो यहाँ पर देखिएगा बी ऑप्शन सही है। मैं लेट हो गया तभी तो ये छूट जाएगी ना, वाई लेट, देर क्यों हुई ये भी क्वेश्चन नहीं यहाँ पर बैठता। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो ये भी नहीं, बस क्यों छूट गई ये भी नहीं है। तो यहाँ पर सही क्वेश्चन यहाँ पर बैठ कौन सा रहा है, तो यार मैं यहाँ पर तुम्हें देरी क्यों हुई, ठीक है ना, वाई आर यू लेट, आई मिस्ड द बस, ये क्वेश्चन यहाँ पर सही से बैठ रहा है। अब देखिएगा 63 में देखिएगा चेंजेस द सेंटेंस टू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब कि जो पहले हो चुका है उसके टेंस में ये चीज़ लिखनी है, ही इज़ राइटिंग। अब देखिएगा कैसे करना है, वो लिख रहा है, इसको आपको क्या करना है भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें देखना होगा वो लिख रही है, वो लिख रहा है, वो लिख रहा था। हाँ देखिएगा ही वॉज राइटिंग, वो लिख रही थी, ठीक है, मतलब कि कल लिख रही थी, आज यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस है जो कि चालू काल है यहाँ पर। अब देखिए 64 में देखिए विच एक्सप्रेशन विल यू यूज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप अपना खुद का परिचय देने के लिए किसका उपयोग करोगे, तो यहाँ पर है गाइस डी मेरा, माई नेम इज़, आई एम, प्लीज टू मीट यू, आई एम, ये सभी फॉर्मली यहाँ पर सेंटेंस है। तो गाइस यहाँ पर सभी है ऑल ऑफ द अबव 64 का। 65 का हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप विनम्रता से डिसएग्री कैसे होंगे, मतलब आपको किसी चीज एक आध व्यक्ति को जिसे आप ना कहने की आदत नहीं है उसको आपको ना कहना है तो आप क्या क्या कहोगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए ऑप्शन, मुझे पसंद नहीं कि आप क्या करते हो, आप क्या बोल रहे हो। आई डोंट एग्री, मैं मानता नहीं। सी देखिए आई एम अफ्रेड, आई डिसएग्री विथ यू इन दिस, मुझे डर है कि फक्र है कि मैं इसमें आपसे असहमत हूँ। और डी है आई एम अफ्रेड, मैं आपसे डरता नहीं, आपसे यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर आपके साथ नहीं हूँ। तो यहाँ पर सही चीज़ बैठती है सी, मुझे डर है कि जो चीज़ आप कर रहे हो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो मतलब आगे को भी यार समझ में आ जाएगा। 66 का क्वेश्चन देखिएगा, नेम द मेन स्किल दैट हेल्प टू लर्न अदर लैंग्वेजेस, स्किल लाइक रीडिंग राइटिंग। उस मुख्य कौशल का नाम बताए जो अन्य भाषा, जो कि कौशल जैसे पढ़ना सीखना में मदद करता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है रीडिंग, बी है स्पीकिंग, सी है राइटिंग, डी है लिसनिंग। तो यार गाइस सबसे अच्छी बात है उस भाषा को लिसन करना सीखो, तभी आप वो इस तरह से बोलना सीखोगे। 67वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिसन टू टीचर मेकिंग द फॉलोइंग अनाउंसमेंट, अ टीम ऑफ पेंटर कमिंग टुमारो टू पेंट द वॉल्स, देर आर प्लास्टिक सीट्स इन माई रूम ऑन द डेस्क, आई वॉन्ट टू पुट देम ओवर द डेस्क। हाँ नाउ आंसर द क्वेश्चन, व्हाट डज द टीचर वांट हर ट्रेनी टू डू। अब देखिए आपके टीचर आपके छात्रों से क्या करवाना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा सही ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है सी, कवर द डेस्क विथ प्लास्टिक सीट्स। ये चीज़ आपके छात्रों से करने वाले हैं। और क्यों करने वाले हैं, क्योंकि इनके जो यहाँ पर पेंटिंग हो रही है वो यहाँ पर होने वाली है। 68वां क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व, सुनने में क्या शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन है हेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, सी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबोव्स एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देखिएगा हियरिंग भी चीज़ को सुनना बोलते हैं और अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग करना भी सुनने को ही बोलते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। 69 देखिएगा, मेंटेनिंग द टूल्स इन द गुड कंडीशन डॉट डॉट इज, उपकरणों को अच्छी स्थान में रखना, बनाए रखना क्या चीज़ है, अननेसेसरी है, इसेंशियली है, बी है सी इक्वल है और डी है फॉर्मल औपचारिक। अब देखेगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो जो हमारे टूल्स है वो हमारे लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे दिनों, मतलब बहुत सारे दिनों तक अच्छी कंडीशन में रख पाए उनके लिए, तो ये ज़रूरी में आ जाएगा। अब देखेगा वेयर हैव यू बीन ऑल डेज, तुम कहाँ थे और ये सब क्या है। तो गाइस देखिएगा बी डेज, ठीक है ना, दिन। अब देखिएगा हाउ विल वेयर हैव यू बीन ऑल डेज, डेज कितने दिनों से तुम कहाँ थे, कहाँ गए थे, ठीक है ना। ये सेंटेंस पूरा हो रहा है। देखिए 71 देखिए, राहुल एंजॉय डॉट डॉट विथ हिज पेट डॉग, राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ आनंद लेते हुए है, क्या कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, प्लेइंग कर रहा है अपने कुत्ते के साथ।
72वां देखिएगा, रजिया एंजॉय प्लेइंग इन द रेन। रजिया इन द प्लेन। अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए 72 में साफ तौर पर यह कहा गया है कि रजा एंजॉय प्लेइंग इन द रन। द नेमिंग वर्ड इज द सेंटेंस। नेमिंग वर्ड कौन सा है इसमें, तो रजा को बारिश में खेलने में मजा आता है। इस वाक्य का नामकरण क्या है, तो ये ऑप्शन है रजा ही यहाँ पर नेमिंग वर्ड है। यहाँ पर इसी के कारण यहाँ पर यह वाक्य पूरा हो रहा है। अब देखिए 73 के, टुडेज वेदर इज गोइंग टू। आज का मौसम कैसा है, आशावान तो कभी नहीं होगा, ब्लू भी रहता है। लेकिन यार गाइस सी देखिए बहुत ज़रूरी, ब्लू कभी नहीं रहता, मौसम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा वार्म गर्म रहने की संभावना ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो गई। 74 देखिएगा यहाँ पर, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर विराम चिन्हों का, सही विराम चिन्हों का उपयोग कीजिएगा। ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फेयर इज अ जनरेटर। अब देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन निकल कर, सॉरी हाँ ये ही ऑप्शन यहाँ पर सही निकल कर रहा है, फेयर इज ए जनरेटर। 75 देखिएगा, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, लीव द रूम इमीडिएटली। आपको रूम तुरंत छोड़नी चाहिए। वाक्य प्रचार को पहचाने, तो सी यहाँ पर सही है, अनन्यमयम इम्परेटिव यहाँ पर सही हो गया। 76 देखिए, आई एम अ वेल्डर, आई वर्क विद। अगर मैं वेल्डर हूँ तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, वेल्डिंग टूल्स के साथ ही मैं काम कर सकता हूँ। 77 देखिएगा यहाँ पर, व्हेन यू से आई एम सॉरी प्लीज़ कम टुमारो यू आर डॉट डॉट। आप कहते मुझे क्षमा करो कृपया क्या है, तो आप क्या कहोगे। इसमें देखिएगा डी ऑप्शन, बीइंग पोलाइटली, विनम्र होते हुए आपको ये चीज़ें कहनी चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, आप कल आ जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको अगर किसी से काम करवाना है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। द फर्स्ट, मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन इज यूजर टू डॉट डॉट। क्या मैं समझ सकता हूँ कि मेरा क्या मतलब है, कि ये उपयोग के लिए क्या गया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। एलेबरेट व्यवहार में बताना चीज़ें होती है। 79 में देखिएगा, हे कम एंड ज्वाइन अस टू होम ऑल विल यू से दिस। अरे आओ हमारे साथ लम्हे बिताइए, क्या आप कहेंगे। तो बी ऑप्शन है, अपने दोस्तों के साथ ही ऐसे कह सकते हो कि है कम एंड ज्वाइन अस टू विल प्लेइंग एंड चैटिंग सम अदर, ठीक है। चॉइस टू करेक्ट रिस्पॉन्स टू द गिवन क्वेश्चंस, हैज़ मलाइका कॉल्ड अस फॉर द पार्टी। तो ये किस चीज़ में आ जाएगा, यस यस सी हैज़, हाँ उसके पास है, पार्टी है, तो यहाँ पर उस जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे, द स्टेटमेंट प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज्ड टू। कृपया इसे समाप्त करने में मेरी सहायता करेगा, उपयोग के लिए डॉट 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 के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, मेक अ रिक्वेस्ट। तो आप किसी से भी अनुरोध कर सकते हो, तभी आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। तो गाइज़ अगर आपको यहाँ पर हमारे वीडियोस अगर पसंद आते हो तो यार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी जितने भी इन तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वाली PDF अगर चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको ज्वाइन होना है, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो गाइज़ अगर आपको इस क्वेश्चन में से अगर कुछ भी वीडियोज़ और क्वेश्चन यहाँ पर आते हो तो मुझे स्क्रीनशॉट्स निकाल के मुझे सेंड कीजिएगा व्हाट्सअप पे। तो गाइज़ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइज़, जय हिंद जय भारत।